देखो 2025 में केवल 2 महीने और बाकी है, नवंबर और दिसंबर। तुमने 2025 के लिए जो भी चीजें सोच रखी थी, जो भी अपना टारगेट सोच रखा था, क्या अचीव कर लिया है? और अगर नहीं कर पाए हो तो क्यों नहीं कर पाए हो? अगर किया है तो कितना अचीव किया है? सबसे पहले तो आज पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और ये लिखना स्टार्ट करो कि तुमने 2025 में, मतलब जनवरी 1 जनवरी की बात मैं कर रहा हूँ 2025 की, उस टाइम पे तुमने क्या क्या सोचा था। ठीक है, कि क्या करना है, क्या गोल है मेरा, क्या अचीव करना है, कितना करूंगा 2025 में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाऊंगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाऊंगा, उसके बाद अपने गोल को अचीव करूंगा, गवर्नमेंट जॉब लूंगा, या फिर जो भी टारगेट है आपका, बिजनेस करूंगा, पैसा कमाऊंगा। आपने बहुत सारी चीजें सोची थी। अब आज 1 नवंबर है, 2 महीने और हैं इस 2025 को खत्म होने पे। तो आज एक बार तुम एनालाइज करके देखो कि तुमने 1 जनवरी 2025 को क्या क्या चीजें सोची थी, और आज जबकि 2 महीने शेष हैं 2025 में, तुमने कितना अचीव कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुमने क्या क्या अचीव कर लिया, मतलब तुमने क्या क्या पाया। अगर तुमने कुछ पाया है ना, तो उसकी एक ही वजह है, वो है हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क तुमने किया तो मतलब डिसिप्लिन भी रहा होगा, कंसिस्टेंसी भी रही होगी। और जब हार्ड वर्क के साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अटैच हो जाती है, मिल जाती है ना, तो हम जो भी काम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं हम सारा कर लेते हैं। और अगर आपने पाया है तो कितना पाया है, क्या आपने जितना सोचा था उतना पाया है या उससे कम पाया है? अगर आपने जितना सोचा था उतना पा लिया है तो ठीक है, आपने अच्छा काम किया। आपने जो भी सोचा था, आपने अपने टीम को अचीव किया। अगली बार अपने बार को अप करो, लेवल अप करो, और ज्यादा अचीव करने के लिए अपने आप को कमिट करो और फिर आगे हार्ड वर्क में लग जाओ। लेकिन अगर आपने जितना सोचा था उससे कम पाया है ना, तो अब ये सोचने का टाइम है, गलती कहाँ पे रही, कमियां कहाँ पे हुई, कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। और अगर इन सारी कमियों को, इन गलतियों को आप पा जाते हो ना, आपको समझ आ जाता है कि कहाँ पे गलती हुई है, तब, अभी 2 महीने हैं, 2 महीने कम नहीं होते। ठीक है, अभी से लग जाओ, अपने आप को सुधारो, जो डिस्ट्रैक्शन है उसको लाइफ से कट करो, हटाओ, और जहां कमी रह गई है वहां पे काम करो। एंड आई बिलीव कि ये 2 महीने बहुत तो नहीं है, लेकिन 2 महीने इतने हैं कि तुम्हें 2026 में फिर से कम बैक करने के लिए तैयार कर देंगे। और अगर दूसरी बात कि तुमने कुछ नहीं पाया, 2025 में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, तब ज्यादा सोचने की जरूरत है कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने 2025 में जो भी सोचा था उसको अचीव नहीं कर पाए। इतना बड़ा तो नहीं सोचा होगा ना कि जो अनअचीवेबल हो। बिल्कुल सिंपल चीजें सोची होंगी। मतलब सिंपल का मतलब वो काम जो आप कर सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि घर सो रहे हो और उसके बाद में सारा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन कुछ ऐसा ही सोचा होगा ना जिससे तुम हार्ड वर्क करके उसको अचीव कर लो। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो कमी क्या रहेगी? और मुझे जो लगता है ना, पहली कमी और सबसे बड़ी कमी, कि हम प्लानिंग ज्यादा करते हैं। इतनी सारी प्लानिंग कर ली, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जब काम करने की बारी आई ना, तो हमने काम उस पर किया ही नहीं। ठीक है। एक सर थे मेरे, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि देखो, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। मतलब तुम बहुत बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो उससे भी बड़ा सोचो। जितना बड़ा ड्रीम दुनिया में किसी ने नहीं देखा, उससे भी बड़ा ड्रीम देखो, लेकिन स्टार्ट छोटे से करो, लोकल लेवल से स्टार्ट करो। मीन्स, मैं अभी आपको एक और कहानी बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जो 7th क्लास में पढ़ता है। उसकी इंग्लिश में राइटिंग बिल्कुल नहीं बनती है। और मैंने कई बार कोशिश की और बहुत सारी कोशिशें कर ली कि बेटा तुम राइटिंग लिख के डेली बेसिस पे लाओ, और अच्छे से लिखो, धीरे धीरे लिखो। बहुत सारे तरीके मैंने अपना लिए, लेकिन उसकी राइटिंग नहीं चेंज हुई। तो फाइनली मेरे मन में आया कि अब क्या करते हैं ना, जो रूट कॉज है इसका, उसको हम वहां से इम्प्रूवमेंट करते हैं, फिर इसकी राइटिंग बनने लगेगी। तो मैंने उस बच्चे को बोला, बेटा अब तुम इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z तक स्मॉल लेटर में तुम अब रोज लिख के लाओगे, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो बच्चा ऐसे बिल्कुल होता नहीं कि बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर मुझे देखने लगा कि सर आप ये क्या कह रहे हो। उसने बोला, सर मैं 7th क्लास का बच्चा हूँ और मैं ABCD लिखूंगा। मेरे क्लास के बच्चे मुझ पे हंसेंगे, घर वाले भी बोलेंगे ये ABCD क्यों लिख रहा है।
और आप मुझे पीछे क्यों ढकेलना चाह रहे हैं? आप मुझे फर्स्ट क्लास के लेवल में क्यों देख रहे हैं? तो मैंने उसको यही समझाया, देखो बेटा, अभी क्या है कि तुम्हारा जो राइटिंग नहीं बनती ना, इसका रूट कॉज क्या है कि तुम्हारे अल्फाबेट्स अच्छे से आप नहीं लिखते हो। और जब अल्फाबेट अच्छे से लिखने लगोगे तो फिर वर्ड्स अच्छे से लिखने लगोगे, एंड देन सेंटेंस, एंड देन पैराग्राफ, और फिर पूरी की पूरी इंग्लिश राइटिंग तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, जो अभी बिल्कुल खत्म है। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि सबसे पहले हमने कहाँ पे कमियां की, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उसकी रूट कॉज को देखो और वहां से स्टार्ट करो, लोकल लेवल से स्टार्ट करो, ग्लोबल नहीं। मतलब तुम बहुत बड़ा ड्रीम देख लिया और तुम सोच रहे हो कि फाइनल से स्टार्ट कर, नहीं भाई, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, तब तुम वो हर एक चीज पाओगे जो तुम सोचते हो या जो तुम पाना चाहते हो। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो नहीं होने वाला मेरे भाई। अगर हो सकता है कि तुम्हारा तुक्का लग भी जाए, लेकिन फिर क्या होगा? जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 200 मीटर की रनिंग हुई, ठीक है, स्प्रिंट हुई 200 मीटर की, उसमें कई सारे रनर हैं और वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, जो रेगुलर बेसिस पे रनिंग करता था वो ना जीत के एक ऐसा बंदा जीत गया जो कभी दौड़ता ही नहीं था। अब ऐसा पॉसिबिलिटी है, वो जीत सकता है। लेकिन जब यही 200 मीटर की रेस डेली बेसिस पे अगर कराई जाएगी, तो फिर वो बंदा जो कभी रनिंग नहीं करता वो नहीं जीतेगा। एक दिन तुक्के में जीत सकता है, लेकिन जो स्प्रिंटर है, जो डेली रनिंग करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जब वो डेली बेसिस पे दौड़ेगा ना, उससे कितनी भी रनिंग करा लो वो दौड़ लेगा, वो थकेगा नहीं, हारेगा नहीं। लेकिन जो एक दिन तुक्के से जीत गया ना, वो दूसरे दिन थक जाएगा, उसके पैरों में दर्द होगा, या फिर 2-3 दिन में, मतलब ऐसे होगा कि वो हमेशा नहीं जीतने वाला। क्योंकि हमेशा जीतने के लिए ना प्रैक्टिस लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है, डिसिप्लिन लगता है और हार्ड वर्क लगता है। इसलिए कभी शॉर्टकट मत ढूंढो, लेकिन जो भी अभी आपने नहीं पाया है, मतलब 2025 में आपने ड्रीम देखे थे कि मैं ये कर लूंगा, ये अचीव कर लूंगा, लेकिन उसको आप अचीव नहीं कर पाए, तो इसके लिए आपको रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है कि 2 महीने बच्चे हैं, 2 महीने में जितना एफर्ट डाल सकते हो वहां पे एफर्ट डालना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे चीजों को इम्प्रूव करो। 2026 में मैं नहीं कह रहा कि आप अपने सारे गोल अचीव कर लोगे या फिर सारे जो टारगेट है उसको अचीव कर लोगे, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर मेहनत की 2026 में, तो आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि जब 2026 स्टार्ट होगा ना, तो आप पीछे नहीं रहोगे। आप वहां शुरू करोगे जहां से अब आप में प्रॉपर ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं कि आप फ्लैट लेवल पे नहीं चल रहे होगे, आप वर्टिकल थोड़ा थोड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ कर रहे होगे, मतलब आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो चुकी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कमी कहाँ रह गई है, उठो और लग जाओ, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। और ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुमसे अच्छी तरीके से कोई नहीं जान सकता, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कोई और नहीं ले सकता। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बंद करो। और तुम्हें ये भी पता है, अगर तुम्हें कोई बदल सकता है तो केवल तुम बदल सकते हो। और जब इतनी सारी चीजें, एंड यू हैव, यू नो कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग वट एवर यू कैन ड्रीम। भाई जब इतनी कैपेबिलिटी है, तुम कर सकते हो जो तुम सपने देखते हो। और अगर सपने हमारे माइंड में आए हैं ना, मतलब गॉड ने हमारे माइंड में कोई सपने डाले हैं ना, तो ये बात गांठ बांध के रख लो कि तुम उसको पूरा करने की क्षमता रखते हो, तभी वो ड्रीम तुम्हारे दिमाग में आया, अदरवाइज नहीं आता। मतलब मजदूर कभी ये नहीं सोचता कि मैं वेंटली कॉन्टिनेंटल में चलूंगा, लेकिन अगर कोई ऐसा मजदूर है, उसने अपने लाइफ में ड्रीम देखा है कि मैं वेंटली कॉन्टिनेंटल में चलूंगा, तो तुम जाके एग्जाम्पल देख लो, डॉली चाय। वो बिल गेट्स के साथ भी वीडियो बनाया, कितने बड़े बड़े ब्रांड उसके साथ कोलैब कर रहे हैं, और क्या से क्या हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक दिन में हो गया। बिल गेट्स से मिलने से पहले उसने कितने सालों तक टपरी पे चाय बेची है। उसको लोग छपरी बोलते थे, छपरी वायरल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आज उसकी वैल्यू देखो। मीन्स हम उसको ओवरनाइट सक्सेस का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन उसने जो किया है ना, उसको केवल वो जानता है, ठीक है। तो अगर ड्रीम आप कोई देखते तो पूरा होगा, डेफिनेटली पूरा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, और ये तुम्हें करना होगा। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हें। हाँ, मेरे सामने कोई नहीं है, तुम ही हो, ठीक है, राइट। तो मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, ड्रीम तुम्हारा है, तुम्हें ही पूरा करना होगा। लग जाओ, अभी से लग जाओ, और ऐसे लग जाओ ना, दुनिया को दिखा दो।
कि तुम क्या चीज हो भाई, तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है, तुम क्या कर सकते हो। जिनको भी तुम पे शक है ना, एक दिन वो भी तुम्हारे लिए खड़े होकर क्लैप करें कि मुझे पता था ये कर लेगा। आई बिलीव कि आप अपनी लाइफ में वो करोगे जो आप करना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर